नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जन संघर्ष के प्रतीक एके राय की प्रतिमा का अनावरण, विचारधारा और सिद्धांतों को किया गया स्मरण। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान रथ को एडीएम ने किया रवाना। आदिवासी युवक एवं किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। 30 जून तक चलेगा यह अभियान। रांची ओवरब्रिज हत्याकांड का खुलासा, मामूली कहासुनी में हुई थी हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग में कैप्टन करमजीत सिंह मार्ग का लोकार्पण। 2019 में आईईडी विस्फोट में हुए थे शहीद। दुग्धा के कारपेंटर व्यवसायी के बेटे सूरज शर्मा ने नीट 2025 में 552 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक में 11,555 अंक हासिल किया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां सेंट्रल अस्पताल के समीप नूतन डी में वामपंथी नेता सह पूर्व सांसद एके राय की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा का अनावरण आज उनके जन्म दिवस पर काफी भव्यता के साथ किया गया। मौके पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पूर्व विधायक आनंद महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह, राजधरवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव विशेष रूप से उपस्थित हुए। एके राय स्मारक समिति द्वारा आयोजित इस प्रतिमा निवारण समारोह में नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि एके राय की विचारधारा और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसान मजदूरों के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। महासचिव ने कहा कि एके राय न सिर्फ एक ईमानदार की मिसाल थे, बल्कि जन संघर्ष की पहचान थे। उन्होंने समझौताहीन संघर्ष किया। दीपांकर ने कहा कि अभी हाल ही में घटी अहमदाबाद में विमान हादसा मामले की त्वरित गति से जांच होनी चाहिए। इजराइल, गाजा, ईरान के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और ये कहीं ना कहीं फिर से विश्व युद्ध का संकेत, और ऐसे मामलों में केंद्र सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आना समझ के परे है। कॉमरेड एके राय मतलब झारखंड के कोयला मजदूर। तो आज जब पूरे धनबाद के कोयलांचल में मजदूर फिर संकट में हैं, कोयलांचल में फिर एक बार निजीकरण का खतरा बन रहा है, तो आज के दौर में फिर माफिया लूट के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, मजदूरों के हक, अधिकार, सुरक्षा, सम्मान के लिए बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। तो कॉमरेड एके राय उस संघर्ष के प्रेरणा स्रोत हैं। और 9 जुलाई को जो 4 मजदूरों के ऊपर गुलामी के कोड थोपे जा रहे हैं, उसके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ जो राष्ट्रीय हड़ताल है, तो आज कॉमरेड एके राय को याद करते हुए आज से हम लोग एक मजदूर संघर्ष संदेश रथ भी निकाल रहे हैं। तो कॉमरेड एके राय यहाँ के मजदूर आंदोलन के लिए पूरे झारखंड में जो उनका सपना था कि शोषण मुक्त झारखंड बने, उस आंदोलन के लिए हमेशा हमें रोशनी देते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। तो आज जो मूर्ति बनी, मूर्ति का अनावरण हुआ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनके जन्मदिन के मौके पर उनको याद करने, श्रद्धांजलि देने का ही सवाल नहीं है, आगे रास्ता तय करने का भी मामला है। 17 जून को पूरे देश में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो गाज़ा पट्टी में जनसंहार हो रहा है, उस जनसंहार के खिलाफ पूरी दुनिया में अमन पसंद लोग बोल रहे हैं। यूएनओ में लोग बोल रहे हैं कि तत्काल इस पर रोक लगे। लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारी सरकार, वो इस समय जनसंहार के खिलाफ बोलने की हिम्मत हमारे सरकार के पास नहीं है। सरकार खामोश है। तो हम अगर गाज़ा पट्टी के जनसंहार पर खामोश रहेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में जो आतंकवादी का हमला होगा उसके खिलाफ दूसरे लोग हमारे पक्ष में बोलेंगे। तो मोदी जी की विदेश नीति ने हमें बिल्कुल कमज़ोर बना दिया है, अलगाव में डाल दिया है। हम लोगों को पूरी दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उनके साथ मिल कर के आज जो अमेरिका, इजराइल की ओर से फ़िलिस्तीन में जनसंहार है, ईरान पर हमले हैं, जंग का खतरा है, विश्व युद्ध का खतरा बन रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। 17 जून का कार्यक्रम है, पूरे देश में सभी वाम दलों ने मिलकर के तय किया है। फ़िलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिवस और 9 जुलाई की पूरी हड़ताल
पूरे देश में है मज़दूरों की। और हड़ताल तो हम लोगों ने 20 मई को ही ऐलान किया था, लेकिन पहलगाम की घटना को देखते हुए उसके समय को बढ़ा दिया गया था। तो हड़ताल के समर्थन में आप लोगों के माध्यम से पूरे झारखंड के मज़दूरों से, किसानों से, मेहनत कशों से सबसे अपील है कि मिल कर के कॉरपोरेट लूट के खिलाफ और मज़दूरों के हक के लिए तो कोई पता नहीं चल रहा है। इतनी बड़ी घटना, 241 लोग जो विमान में सवार थे, और जहाँ जा कर के विमान गिरा उस मेडिकल कॉलेज में, हॉस्टल में, मेस में, वहाँ जो डॉक्टर, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के आम नागरिक, तो संख्या तो मरने वालों की सुन रहे हैं कि 275 तक पहुँच गई है। अभी भी शायद संख्या और बढ़ सकती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर के सरकार को चाहिए कि तत्काल जांच में सुन रहा है कि 3 महीने का समय लगे, ठीक से जांच हो और सिस्टम बदला जाए। वो हवाई अड्डा अदानी को दे दिया गया, अब उसका मेंटेनेंस कैसा है लोग तो सवाल उठ रहे हैं। पूरा एयर इंडिया टाटा को दे दिया गया, इसमें कहीं पब्लिक सेक्टर है ही नहीं, और सरकार लापरवाह है, सरकार की निगरानी ठीक से नहीं है। जो DGCA है जिसको निगरानी करनी चाहिए, वो DGCA में 50% से ज़्यादा वहाँ वैकेंसी है, वहाँ लोग हैं नहीं। तो ये जो पूरी लापरवाही जो दिख रही है, ये लापरवाही बहुत खतरनाक है। ये सपना तो पूरा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ज़रूर हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि जिस दौर में राय बाबू आगे बढ़े थे वो दौर तो था, कोयलांचल में पूरा माफिया का बोलबाला था, कोयला उद्योग में पूरा लूट था, कोयला उद्योग उस समय राष्ट्रीयकरण के तहत नहीं था। तो आज जो भी राष्ट्रीयकरण के तहत मजदूरों को सामाजिक थोड़ा सम्मान मिला, थोड़ी सुरक्षा मिली है, ये तो निश्चित तौर पर राय बाबू के आंदोलन की उपलब्धि है। लेकिन इसको बचा के रखना है, इसको बढ़ाना है आगे। इस समय हम लोग गाजा पट्टी की बात, पहली बात तो आप गाजा पट्टी और पश्चिम बंगाल को मत मिलाइए। गाजा पट्टी में पिछले 1.5 साल से हजारों की तादाद में, बंगाल में कुछ घटना है, कभी मुर्शिदाबाद से कोई रिपोर्ट आती है, कभी महेशतला में, उसकी भी जांच पड़ताल करिए, उसमें बहुत सारी साजिश का भी पता चल जाता है। इसीलिए ऐसा के बंगाल में ऐसे कोई बंगाल की गाजा पट्टी बिल्कुल नहीं बन गया है देश में ऐसा। और बंगाल में आप कह रहे हैं कि हिंदू, ऐसा भी नहीं है। बंगाल में जो भी अगर कोई बंगला बोलने वाले लोग मारे जाएंगे, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सब कोई हो रहे हैं। बल्कि बांग्ला भाषी जो लोग हैं, कश्मीर के बाद हमें तो सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि इस देश में बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी समझा जाता है, और पश्चिम बंगाल से गए हुए मजदूर वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हमें तो पूरे देश में सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान। अगली खबर भी धनबाद से आई है, जहां झारखंड के आदिवासियों की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना 15 से 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुमूल्य गांव को सरकार को लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत धनबाद समाहरणालय में ADM विधि व्यवस्था पीयूष सिन्हा द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जानकारी देते हुए ADM विधि व्यवस्था ने बताया कि आदिवासी युवक एवं किसानों को इस कार्यक्रम के तहत होने वाली योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिल पाए, जिसके लिए ग्राम स्तर पर शिविर लगाया जाएगा। आज कृषि विभाग के द्वारा उन्नत खेती के लिए सोलर पैनल दिया गया है, साथ ही मछली की खेती के लिए मछली के बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत आज उसकी शुरुआत हो रही है धनबाद ज़िले में। तो इसमें जो पर्पस है वो ये है कि जितनी भी स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, उनको सैचुरेशन मोड में ले जाना है। सैचुरेशन मोड कहने का अर्थ हुआ कि जितने भी लाभुक हैं, योग्य लाभुक, सब तक स्कीम का लाभ पहुंच जाना चाहिए। अभी तक आप लोग देखे होंगे कई सारी स्कीम सरकार की चलती है, लेकिन किसी में मान लीजिए कि 40% लाभुकों को लाभ मिला, किसी में 70% को मिला, किसी में 80% को मिला, किसी में 90% को मिला। अभी इस अभियान के तहत ये सरकार मतलब हम लोगों का टारगेट है कि मैक्सिमम सैचुरेशन मोड में हम लोग चले जाएं। तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मत्स्य पालन से संबंधित स्कीम है, या कृषि से संबंधित स्कीम है, या फिर सोलर पंप देने से संबंधित स्कीम है। अनेकों स्कीम हैं। उन सभी स्कीम्स को, जो कि विभिन्न विभाग के या विभिन्न केंद्र सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स हो सकती हैं, उन सभी को सैचुरेशन मोड में, कैंप मोड में करके कंप्लीशन का टारगेट है। स्कीम के तहत है, जैसे अभी आप लोगों ने ऊपर देखा होगा मुख्यमंत्री सारथी योजना है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि ट्रेनिंग दी जाती है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, रहना आवासन की सुविधा दी जाती है, उसके ट्रेनिंग मिल जाती है, फिर इंटरव्यू होता है और कंपनी सेलेक्ट करके जाती है। तो
अभी ये 30 जून तक अलग अलग पंचायतों में जहाँ भी जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स या संबंधित जो भी प्रखंड हैं या जो भी वैसे पंचायत हैं, वहाँ पर ये हमारा जो जागरूकता रथ है वहाँ जा करके जागरूक करने का लोगों को प्रयास है। राजधानी रांची के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे हुई सनसनीखेज हत्या को पुलिस ने सुलझा लिया है। इसके अंतर्गत 3 आरोपियों संजय सिंह उर्फ जुल्लू, बिनू लोहरा और राजा केरकट्टा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या का कारण मामूली कहासुनी और बदले की भावना रही। घटना 24 मई 2025 की है, जब चूटिया ओवरब्रिज के नीचे हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात शव मिला था। बाद में उसकी पहचान डोरंडा मनीटोला निवासी और पेशे से रिक्शा चालक सनी राम के रूप में हुई थी। आरोपियों ने सनी राम को पत्थर और ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और शव को छत से नीचे फेंक दिया था। जानकारी देते हुए एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि एक दिन पहले सनी राम ने संजय सिंह के साथ खड़े एक बच्चे का टी-शर्ट छीन लिया था और कहासुनी में संजय को पीटकर घायल कर दिया था। उसी का बदला लेने के लिए अगले शाम 5:30 बजे तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पत्थर सहित हत्या में प्रयुक्त वस्तुएं भी बरामद कर ली है। अब पूरे मामले की गहराई से जांच चल रही है। दिनांक 24 मई को एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। पहले वो अननोन डेड बॉडी था, बाद में उस व्यक्ति की पहचान हुई जो डोरंडा का शनि राम था। और जब पुलिस ने अनुसंधान किया कि उसकी हत्या क्यों हुई, तो यह पता चला कि एक लड़के का जो है वो टी-शर्ट छीन लिया था मृतक ने। जब उसने छीना तो एक आदमी ने अपोज किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस बात पर गुस्से में मृतक ने उसे डंडे से पीट दिया। मृतक का पहले आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो मृतक से पीटे जाने के बाद आक्रोशवश ये गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शाम में ये घटना उसने कैरियर कर दिया। इसके अलावा हम पैसे का भी लेन देन में कोई विवाद है क्या, इस बिंदु पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। जो मृतक के साथ लोग पुराना जान पहचान था क्या रैंडमली सड़क इन लोगों का कहना अभी जो कॉन्फिडेंशियल नहीं, लोग रैंडमली बता रहे हैं और हम लोग बाकी बिंदुओं पर सत्यापन कर रहे हैं कि पहले से पहचान या पैसे का लेन देन वाली बात तो नहीं है। उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 3 ही लोग थे या फिर और भी? 3 ही लोग। इन लोगों को से कोई आपराधिक नहीं, अब अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, मृतक का आपराधिक। हजारीबाग की मिट्टी ने एक बार फिर अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी है। पीडब्ल्यूडी चौक से होली क्रॉस स्कूल तक की सड़क का नामांकन शहीद कैप्टन करमजीत सिंह मार्ग के रूप में किया गया है। यह केवल एक सड़क नहीं बल्कि शहर की आत्मा से जुड़ा गर्व का प्रतीक बन गया है। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बक्सी हजारीबाग के जुल्लू पार्क निवासी थे। 12 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आईईडी धमाके में देश के लिए शहीद हो गए थे। लोकार्पण कार्यक्रम में मंत्री सुदीव कुमार सोनू, उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, विधायक प्रदीप प्रसाद समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जैसे ही नाम पट्टिका का अनावरण हुआ, शहीद करमजीत अमर रहे के नारे से माहौल गूंज उठा। मंत्री सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि यह मार्ग आने वाली पीढ़ियों को वीरता की कहानी सुनाएगी। करमजीत अब केवल नाम नहीं, प्रेरणा बन गए। वाले देना पावना जो भी मुआवजे की राशि थी, इस समय में तत्कालीन डीसी नैन्सी सहाय से भी हम लोगों ने बात की थी। कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी भी जो हमारे वर्तमान डीसी साहब हैं उनको हमने याद दिलाया है। उनके तरफ से भी आश्वस्ति है कि वो परिवार के टच में है और जो कुछ भी समाज, सरकार शहीद के परिजनों के लिए कर सकती है। दुग्धा के कारपेंटर व्यवसायी पवन शर्मा के बेटे सूरज शर्मा ने नीट 2025 में 552 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंकिंग 11,455 हासिल किए। सूरज ने कोटा के एलन इंस्टीट्यूट से 2 साल तैयारी कर तीसरे प्रयास में यह सफलता पाई है। सूरज ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा सरस्वती विद्या मंदिर दुग्धा से क्रमशः 83% और 83.6 अंकों से पास की थी। वह आगे MBBS कर कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन बनना चाहते हैं। सफलता पर परिवार के साथ पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल है। लोग बधाई देने सूरज के घर पहुंच रहे हैं। मेरे सारे गुरुजन, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त जिन्होंने मेरा साथ दिया, टीचर्स मेरे जिन्होंने मुझे 2 साल तक वहाँ प्रोग्राम पढ़ाया। आप नीट में सफल हो गए। आपने कितना घंटा की तैयारी की है प्रतिदिन? कोचिंग को हटा के लगभग घर में 6 से 7 घंटा
कोचिंग को हटाकर लगभग दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। कोचिंग में कितने घंटे पढ़ाई होती थी? कोचिंग में लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ाई होती थी। अच्छा, एक बात बताएं, जो बच्चे कोटा में या घर में नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कैसे वो सफलता प्राप्त करें? सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही राह है, कंसिस्टेंसी। आप हिम्मत नहीं हारना है, बने रहना है। इस राह पे बहुत कंपटीशन है, सही डायरेक्शन चाहिए, परफेक्ट गाइडेंस चाहिए। उसके लिए एक टीचर चाहिए जो आपको सही राह पे लेके जाए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने पुत्र को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना परिश्रम किए हैं? बहुत बहुत किए हैं, सब परिवार सब मेहनत किया है। हम अकेले थे नहीं किए, सब दादा दादी सब किया। अच्छा लग रहा है, मेहनत का फल आया है और हम सभी माता पिता को बोलना चाहेंगे कि बच्चे को पढ़ाइए और शिक्षा दीजिए, हैं उससे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, एक न एक दिन सफलतापूर्वक आपका बच्चा बन पाएगा। आपकी बैकग्राउंड रही है कारपेंटर की जी, और कारपेंटर का पुत्र नीट में सफलता प्राप्त किया है, इसके पीछे आपका कितना कठिन परिश्रम है, ये बताएंगे आप? इसके पीछे तो हम दिन रात एक करते हैं, मेहनत करके हैं। उसके बाद जो है प्रभु का कृपा है और हमारा मेहनत है, दोनों का कृपा करके आज इस रंग पे लाए हैं। अब रुख जमशेदपुर का करेंगे, जहां नशे में रेस ड्राइविंग से बढ़ते हादसों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान शुरू किया। गुलमुरी ट्रैफिक प्रभारी भूषण कुमार ने देर रात चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट, फ्रेशर हॉर्न, मॉडिफाई गाड़ी और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। माउथ एलानर से नशे की जांच भी की गई, जिसमें दर्जनों वाहनों पर चालान काटे गए। इस दौरान ट्रैफिक प्रभारी भूषण कुमार ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें, साथ ही दूसरों को भी सुरक्षा का ध्यान रखें। शहर में ये दुखद विषय है कि आज भी जो है स्टंट और रैश ड्राइविंग के कारण 2 जिंदगी जो है काल के गाल में समा गई है। तो इसी चीज़ को और सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए ये ड्रंक एंड ड्राइव जो है, एंटी ड्रंक एंड ड्राइव अभी जो अभियान जो है सीनियर एसपी स्तर के आदेशानुसार चलाया जा रहा है जमशेदपुर में, पूरे शहर में। और गोलमुरी यातायात थाना क्षेत्र में हम लोग जो है यहाँ पे खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।